पुष्टि गिरिराज सिंह की इस रैली से हो रही है, इस यात्रा से हो रही है। आपने उस संविधान की शपथ ली है, उसमें कहा गया है कि बिना किसी धर्म, समाज और किसी तरीके के द्वेष के आप कार्य करेंगे। अब भाजपा भी पल्ला झाड़ रही है, अगर पल्ला झाड़ रही है तो मंत्रालय से बाहर कर दीजिए। भाई संविधान का खुलेआम अपमान हो रहा है, मखौल उड़ाया जा रहा है, उसकी मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, और आप वहां यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू स्वाभिमान। क्या मकसद है? एक चीज मैं और कहूंगा, क्योंकि बिहार में एक बड़ी घटना हुई है, 39 के आसपास लोग छपरा और सीवान में मरे हैं। आपने शराबबंदी की है, वहां गली गली में शराब मिलती है, किसी भी जिले में आप चले जाइए। साथ के साथ इन 2014 से 2024 के बीच में एक ये पदार्थ, इस तरीके का पदार्थ हर पनवाड़ी की दुकान पे मिलता है। अच्छा। और ये बड़ी जहरीली चीज है। ड्रग्स की आग में आपने पूरे देश के युवा को धकेलने का काम किया है। मैं समझता हूं सरकार ऐसे उत्पादों पर पाबंदी लगाए। ये आपके पास क्या कर रहा है? मैंने बाजार से किसी मित्र से पूछा, डिबेट का विषय बताया, गहरी सभा पर चर्चा हुई, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बोले आप ये देखिए पान की दुकानों पे हर जगह मिलता है, पता कर लीजिए। तो मैंने सेक्टर 18 के एक पनवाड़ी से पूछा, उसने कहा ये मिलता है साहब। इसमें हमने कहा भरा क्या जाता है? बोले साहब इसमें ड्रग्स भर लीजिए, गांजा भर लीजिए, ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये देश जा के डर रहा है, और ये खुलेआम बिक रहे हैं। प्रॉपर कंपनियां बना रही हैं, एड्रेसेज हैं, उनके सारे नंबर है, सब कुछ है। सरकार सो रही है, नार्कोटिक्स विभाग सो रही है। देश के युवा को ले कहां जा रहे हैं? इस पर आएंगे, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने ये उठाया, इस पर मैं एक दिन अलग से डिबेट करूंगा, और तब भी ये लेकर के आइएगा आप। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाई धनंजय गिरी जी, क्या कहेंगे आप गिरिराज सिंह की यात्रा को? पल्ला तो बीजेपी झाड़ी चुकी है, जेडीयू झाड़ी चुकी है, अब इस यात्रा का मकसद क्या है, और ये कितना फायदा या कितना नुकसान पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को? जैसा यहां पर दुबे जी कह रहे कि भाई संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है, वो एक स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति हैं, और अपनी उनकी चेतना ने जागृत होकर के कहा उनको। यात्राओं का तो भारत में कई प्रोविजन है। बुद्ध की यात्रा, महावीर की यात्रा, चतुष्मात यात्रा, जैन मुनि लगातार निरंतर यात्रा करते रहते हैं। अगर वो हिंदू स्वाभिमान की यात्रा करना चाहते हैं, इनकी चेतना उनके कह रही है कि भाई हम मानवीय सभ्यता के विकास के सहयात्री महासत्य के निरंतर साक्षात करती, विरल बहती गंगा की धारा, हिंदुत्व की हरितिमा को लेकर के गांव गंगा, गीता, गायत्री, गांधी और गोलवलकर की विचारों के लेकर के वो गांव गांव में जा रहे हैं। तो ये उनकी अपनी इच्छा है, उस इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और इसमें कौन से संविधान में लिखा है कि आप नहीं जा सकते हैं? अनुराग मुस्कान जी, अपने घर पे ताला लगाने का कतई मतलब नहीं कि आप कहीं डाका डालने जा रहे हैं। नहीं, धर्म का ठेका सरकार नहीं लेगी ना सर, धर्म का ठेका धर्म गुरुओं को लेने दीजिए, धर्म वीरों को लेने दीजिए। नहीं, तो ऐसा भी तो नहीं चलेगा ना कि एक मंत्री जो है वो कहे कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एक पार्टी का अध्यक्ष कहे कि भाई ये सनातन को इरिडिकेशन ऑफ, तो फिर खुलकर आइए, तो फिर खुलकर गिरिराज सिंह के समर्थन में आ जाइए। फिर अनुराग जी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अब ऐसा नहीं होगा ना कि राहुल गांधी जब जाए आपको सोमनाथ के मंदिर में तो गैर हिंदू रजिस्टर साइन करे और जा करके फिर वैष्णो देवी में अपना गोत्र भी बताने लगे। मैंने पहले भी कहा, पार्टी के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये उनकी निज चेतना का मामला है, और भारत में यात्राओं का एक सिलसिला रहा है। हर धर्म, मध्य पथ संप्रदाय के लोग यात्रा करते हैं। भाई इतने सारे आधार हैं यात्रा के समर्थन के, तो फिर यात्रा को आपने समर्थन दिया क्यों नहीं? पल्ला क्यों झाड़ा यात्रा से? मैं तो छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, कोई पल्ला नहीं झाड़ा है और कोई समर्थन नहीं दिया है। ये उनका निज का विचार है। आप निज के विचारों से भी प्रेरित होकर के समाज के उत्कृष्ट के लिए और किसी कार्य के लिए अगर आप स्वयं को समर्पित करते हैं तो ये आपकी निजी चेतना का मामला है। बुद्ध की यात्रा, महावीर की यात्रा, मैंने पहले भी कहा, और भारत में तो यात्राओं का दौर रहा है, लगातार यात्राएं होती हैं। अन्य धर्मावलंबी भी जहां तहां यात्रा करते हैं, साथ में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, चालीसा करते हैं, 40 दिन जाते हैं, बहुत लोग जहां यात्राएं करते हैं। वो कोई ऐसा गलत काम को, सब गैर संवैधानिक काम या कोई ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो कब आप बताएं, आप ही बताएं कि अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा गलत काम कर रही है? उनकी निजी चेतना का मामला है, उनके निज का मामला है। उन्होंने ऐसा सोचा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आलोक शर्मा जी से पूछ लेता हूं इस बात का जवाब। भाई आलोक शर्मा जी, अच्छा आलोक शर्मा अभी जुड़े नहीं, आलोक शर्मा भी नहीं जुड़े हैं। चलिए आलोक शर्मा जब जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। रामकृपाल सिंह जी को लाता हूं। रामकृपाल सिंह जी, इन दोनों यात्राओं का मकसद राजनीतिक है या वाकई में निजी चेतना के आधार पर यह यात्रा हो रही है गिरिराज सिंह की, या फिर अखिलेश यादव की, या फिर वाकई में कहीं ना कहीं इनके टारगेट पर ध्रुवीकरण है? देखिए अनुराग जी, सच आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक होता है सच को स्वीकारना, तो मैं कहूँगा कि जो कुछ भी अब हो रहा है, चाहे वो अखिलेश जी की यात्रा हो, इनकी यात्रा हो, गिरिराज सिंह की हो, सबका मकसद कहीं न कहीं से
कुल मिला के अब वोट बैंक को साधना है। अब से लेकर के जो आगे की राजनीति है, और समाज में ये कहना कि ध्रुवीकरण, देखिए ध्रुवीकरण तो है, इस बात को हमको सबको मान लेना चाहिए। वो किस लेवल तक है वो अलग बात है जी। अब उसको और ज्यादा मजबूत करने का, जैसे देखिए समाज में एक तो रहता ही है, लेकिन जब जब ये इलेक्शन के मामले होते हैं, अब से लेकर के आप देखिए 29 तक जो लोकसभा से चुनाव आए, उसमें कहीं न कहीं से अपोजिशन को एक उम्मीद दिखी कि हमारे लिए भी चांस है। और जब हरियाणा का चुनाव हुआ अभी, तो अब फिर से एनडीए को लग रहा है कि नहीं, हमारा चांस गया नहीं है। अब ये मामला महाराष्ट्र का, झारखंड का, और इसके बाद जानते हैं आप लगातार फिर दिल्ली है, फिर उसके बाद बिहार है, बंगाल है। तो ये जो चीजें हैं, कहने के लिए अलग अलग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, बट शुद्ध रूप से ये एक तरह का पोलराइजेशन जो पहले से समाज में है, उसको और मजबूत करने की एक कोशिश की जा रही है वोट के चक्कर में। मेरा सिंपल बात है। ठीक है। अब हाजी रंगरेज साहब, दिक्कत क्या है? स्वाभिमान यात्रा, अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, मेरा कहने का तो मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी कोई यात्रा निकालता है, इसके परिणाम पहले भी हम देख चुके हैं। कैसी कैसी यात्रा निकाली गई थी अडवाणी जी के द्वारा, जिससे पूरे देश में दंगा फसाद, लोगों का मरना काटना शुरू हो गया था। तो ये भी गिरिराज जी दूसरे अडवाणी जी बनना चाह रहे हैं, और लगातार वो ऐसी बयानबाजी करते हैं। आप दंगे फसाद की बात करेंगे हाजी रंगरेज साहब, तो फिर ये सवाल पूछेगी बीजेपी की गोली किसने चलवाई थी, ये बताइए। अरे सर सुन तो लीजिए, वो तो गोली किस विषय में चली थी वो तो सब अलग बात है, उस पर भी तो सपा के प्रवक्ता बता पाएंगे उन्होंने क्यों गोली चलवाई थी और कैसे चली। आप परसेप्शन समझिए किस तरीके से गिरिराज जी लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, कोई कार्रवाई भाजपा की तरफ से नहीं होती। अब वो इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं और मुस्लिम एरियाज में से निकाल रहे हैं जहां जहां मुस्लिम आबादी है। तो क्या वो क्या चाहते हैं, उनका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि ऐसी यात्रा निकालकर धार्मिक भावना को आहत करना, दंगा फसाद पूरे देश में पैदा करना, और इन दंगे से किसको राजनीतिक फायदा होता है ये जग जाहिर बात है। पूरे देश को पता है, देश के लोगों को पता है कि दंगे से किसको फायदा होता है। फिर पत्थर चल गए जी, फिर वो एक पैटर्न चलेगा जी, वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी जी, फिर वहां पर भी एनकाउंटर होंगे जी। तो ये पूरा परसेप्शन इस तरीके का बनाया जाता है। और जब हमारे मोदी जी और जी योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी लगातार कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, किस तरीके का बयान है? एक ही लाइन कोट करते हैं आप, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो नहीं बोलते आप। नहीं, आपको यात्रा है, आप यात्रा निकालना चाहते हैं, आप यात्रा निकालिए, अपने मैनिफेस्टो पे बताइए लोगों को, जाकर घर घर लोगों के इलाकों में जाकर के हमने आपके लिए ये काम किए। मगर उसमें तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आती, वो तो 80-20 की बात करती है। तो सरकारी योजनाओं के फायदे आप भी उठाते हैं 80 और 20 की अच्छा, सरकारी योजनाओं का फायदा तो हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर मिलता है। अरे सर वो तो कोई भी सरकार रहेगी वो सबको मिलता है। सुनिए, 80-20 की बात कौन करता है जी? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? मुस्लिम लीग की बात कौन करता है? मुगलों की बात कौन करता है? पाकिस्तान की बात कौन करता है? और ये लगातार हर चीज दीजिए, लेकिन योजनाएं बनती हैं तो 80-20 के हिसाब से नहीं बनती ना सर। नहीं, योजनाएं तो 100% के हिसाब से बनती है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, योजनाएं बनती है, मगर मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई और प्रधानमंत्री आ जाएगा, योजना का लाभ सबको मिलता है। क्योंकि टैक्स पेयर में भी सबका योगदान होता है। ये गलत बात है कि मोदी जी अलग से कुछ दे रहे हैं किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। ना उनके घर में कोई इतनी दौलत वाले आदमी है वो किसी को कुछ दे देंगे। कल हम भी, हमारी पार्टी भी एक जो है मुसलमान को इकट्ठा करने का काम करेगी। कल को राम कृपाल जी किसी समाज से आते, ये भी अपने समाज को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। उधर हमारे भाई है वो भी दुबे जी, वो भी अपनी समाजवादी पार्टी के यादवों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो ये देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अरे ये देश एक है भाई, ये देश एक है, एक गुलदस्ता है और उसमें सब। अरे आप भी तो अपने परिवार को एक रख के चलते होंगे। आप इस तरीके का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। ऊंची आवाज करने से क्या होगा? मैं कह रहा हूं आप भी तो अपने परिवार को एक रख के चलते होंगे हाजी रंगरेज साहब। देखिए मैं अपने परिवार को एक लेके चलता हूं, उसके ढोल नहीं बजाता हूं मैं। ये ढोल बजाया जा रहा है, ढोल बजाओ, ओ भाई हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक। अरे भाई जहां 100 करोड़ हिंदू हो वहां पर जो है 20 करोड़ मुसलमान से खतरा। अरे आपकी सोर्सेज छीन ली जाएंगी, आपकी नौकरियों पर कब्जा हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं, बताइए प्रधानमंत्री के शब्द ऐसे कि आपके जो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे क्या नैरेटिव बना रहे हैं आप क्यों उकसा रहे हैं भाई मुसलमानों को, हिंदुओं को? तुम आप क्यों उनके लिए, उनके दिलो दिमाग में नफरत जो है मुसलमान भाइयों के लिए पैदा कर रहे हैं? ये सब तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है अनुराग जी, 30 सेकंड में अपनी बात बता रहा हूं। क्योंकि
जब भाजपा जब हारती है, जब इस तरीके की वो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान कपड़े से पहचानने की बात, बटन इतनी जोर से दबाओ, अरे वो चुनावी भाषण थे, ये तो छोड़िए ना। सब तरीका क्या है? ये भी तो परसेप्शन बनाया जा रहा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले यात्रा। इसका मतलब क्या है? मैं कहना चाहता हूं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी, ऐसी यात्रा कहीं पर भी निकलती है उनको बैन करना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। और जो ये नफरती भाषा बोलते हैं ये गिरिराज सिंह जी, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनको पार्टी से बाहर निकालिए या इनको जेल में डालिए, क्योंकि ये देश में विभाजन चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। अजय आलोक से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी कुछ कहना। मैं इसलिए कि बीच में मैंने अपनी बात खत्म कर दी थी, मैं एक और कह रहा हूं। देखिए पूरा फोकस ऐसे लग रहा है गिरिराज सिंह की यात्रा बहुत बड़ा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी की आपने जिक्र किया था, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अखिलेश जी की महाराष्ट्र में जो दो सभाएं कर रहे हैं, देखिए अभी 8 तारीख को जो रिजल्ट आया है उसके बाद से इंडिया अलायंस के जो बाकी पार्टनर हैं वो किसी न किसी तरह से कांग्रेस को पीछे खड़ा करना चाहते हैं कि हम बड़े भाई हो गए हैं, अब आप पीछे रहिए। ये जो भी है महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर के ये सब अखिलेश जी की यात्रा का एक दूसरा भी है। तो इंडिया अलायंस के जितने भी बाकी दल हैं वे सबके सब अंदर से इस बात से खुश हैं कि कांग्रेस जो हरियाणा में किया है, एक मौका मिला है कि कांग्रेस को बार्गेन करने के लायक न रहें, या फिर जम्मू कश्मीर में 6 सीटें लाकर भी वो सरकार तो से ये बाहर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ गिरिराज सिंह के यात्रा में चीजें दब न जाएं। आप ये भी संदेश देखिए जो अखिलेश जी का वहां पे है। बिल्कुल। अब मेरे साथ आलोक शर्मा जुड़ गए होते तो मैं उनसे आपका सवाल जरूर पूछता। मैं इंतजार कर रहा हूं उनका। आलोक शर्मा जैसे जुड़ेंगे उनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन अजय आलोक, हाजी रंगरेज साहब का कहना है कि भाई